Namaste. Today we are going to talk about one of the most important topics, and right now it is all the more important to talk about it because people tend to take it very lightly, and we have reached a point where girls are not safe at any particular point, and hence it is important to talk about rape. तो आज हम लोग रेप के बारे में बात करेंगे. इस मुद्दे पर बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं, बहुत सालों से रिसर्चेस हुए हैं, लेकिन हर एक रेपिस्ट का जो मानसिक व्यवहार होता है वो बहुत ही अलग होता है एक दूसरे से. बट देयर आर सर्टेन सिमिलैरिटीज़ विच साइंटिस्ट हैव कम अक्रॉस, विच डॉक्टर्स हैव कम अक्रॉस, एंड देयर आर 3 points which are common to all the rapists, and these are that they lack empathy. लैक एम्पैथी का मतलब है कि वो सहानुभूति नहीं रख पाते हैं किसी से भी, मतलब उन्हें किसी की मुश्किल, किसी की मुसीबत, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सेकंड, दैट दे आर मोर नार्सिसिस्टिक. नार्सिसिस्टिक होने का मतलब ये होता है कि कोई इंसान जब अपने में ही खोया रहे, उसे सिर्फ अपना ही भला दिखे, उसे सिर्फ अपना ही फ़ायदा दिखे, दूसरों के बारे में जो कुछ नहीं सोचता, उसे नार्सिसिस्ट कहते हैं. और थर्ड इज़ कि दे आर मोर हॉस्टाइल टूवर्ड्स वुमेन. हॉस्टाइल टूवर्ड्स वुमेन का मतलब ये है कि वो औरतों की तरफ अच्छे से व्यवहार नहीं रखते. वे औरतों से हमेशा बदतमीज़ी से बात करेंगे या उनको कुछ समझते नहीं अपने आगे. तो दीज 3 things were common to all the rapists who have been interviewed and studied till now. तो इस चीज़ से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये 3 चीज़ें हैं जिसको आपको अपने में भी और बाकी इंसानों में भी, जिसको आप पाल रहे हैं या जिसके अराउंड आप रहते हैं, उनमें भी इन 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. कि अगर कोई इंसान आपको बहुत ही ओवर्टली ऐसा लगे कि उसमें ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको थोड़ा सतर्क होना है और साथ ही साथ उस इंसान को भी सतर्क करना है कि वो सही समय पे काउंसलिंग करा पाए, अपना साइकोथेरेपी करा पाए, जिससे आगे चल के ये दिक्कत ना बने. क्योंकि एक स्टडी ऐसी भी की गई है जिसमें जेल में बंद रेपिस्ट लोगों पे साइकोथेरेपी की गई, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की गई, और उसके बाद उनका व्यवहार काफ़ी तौर पे सुधरा. तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि अगर सही समय पे हर इंसान में इंटरवेंशन किया जाए तो क्या पता वो आगे चल के ऐसी घटिया हरकत ना करें. सो you all have to be careful about this. And another point which I wanted to talk about was that एक स्टडी हुई थी, यूनाइटेड नेशंस कंडक्टेड अ स्टडी among around 10,000 participants, and they were all normal human beings, normal men going to their work. and ये 7 countries में ये स्टडी की गई थी, and they found out, they interviewed all the men, and they found that 1 in 4 men agreed to have raped at least 1 woman. इसका मतलब 10,000 लोगों में से जिनका भी इंटरव्यू लिया गया उसमें हर 4 में से एक इंसान एक रेपिस्ट था, और हर 10 में से एक इंसान किसी ऐसे इंसान का रेप किया था जो उसका रोमांटिक पार्टनर नहीं है. मतलब मैरिटल रेप भी बहुत प्रेवलेंट है पूरी दुनिया में, एंड यू कैन सी हाउ प्रेवलेंट रेप इज़ इन द होल वर्ल्ड ओवरऑल. और चौंकाने वाली बात यह है कि 90% रेप या बलात्कार जो होता है वो किसी जानने वाले इंसान से ही होता है. मतलब अगर आपको लगता है कि कोई अनजान रास्ते में चल रहे हैं और कोई अचानक से रेप कर देगा, तो इसके चांसेस केवल 10% हैं. 90% रेप ऐसे इंसान करते हैं जो कि आपको पहले से जानते हैं.